तो आज मैं बहुत ही सिंपल सा जो है ई बुक डिज़ाइन करने वाला हूँ और कैसा करूँगा वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पे ये पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजा है इन्होंने और ऐसा नहीं है कि मैंने 400 मांगा है तो 300 दिया है, वैसा नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जितना मांगा है उतना ही दिया है और इन्होंने बुक के बारे में कुछ लिख के दिया था। ठीक है, तो ये इन्होंने जो है एमएस वर्ड में लिखा है और इन्होंने जो है उसका इमेज मतलब क्लिक करके भेजा है। तो उस चीज़ को मैंने देख देख के टाइप किया है और फिर मैंने बताया है कि सर जो बुक का जो कंटेंट रहेगा यानी कि उसके ऊपर जो मैटर लिखेंगे कुछ ऐसा ही लिखेंगे ना, तो वो सारी चीज़ें हैं। फिर इन्होंने कोई रेफरेंस नहीं दिया था कि मुझे इस तरह का डिज़ाइन चाहिए। इन्होंने कहा था कि आप खुद से रिसर्च कर लेना और जो सही लगे उस तरह का मेरा बना देना, लेकिन थोड़ा सा सिंपल होना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा आई कैची होना चाहिए, मतलब अच्छा लगना चाहिए। ठीक है, तो मैंने गूगल पे सर्च किया, फिर मुझे ये जो है रेफरेंस मिला है, तो ये मैंने देखा है और ये बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत ही क्रिएटिव है और इसको मैं थोड़ा और अलग तरीके से बनाऊंगा तो ये बहुत ही अच्छा बन जाएगा। ठीक है, तो ये कंटेंट हो गया। फिर यहाँ पे इन्होंने जो लिख करके दिया था, यहाँ पे लिख के दिया था फॉर फाइनल रिवीजन। तो फिर इन्होंने जब ये चीज़ें पढ़ा तो इनको लगा होगा कि नहीं ये ऐसा नहीं होना चाहिए, तो इनके दिमाग में आया कि यहाँ पे लिख दीजिए बेस्ट बुक फॉर क्विक रिवीजन। तो ये तो बहुत बड़ा सेंटेंस हो जाता है, तो फिर मैंने इसको शॉर्ट में लिखा फॉर क्विक रिवीजन कि मैं ये सारी चीज़ें जो है आपके ई बुक के कवर पेज पे लिखूँगा। बाकी मैंने बता दिया है कि ये जो है सीबीएसई का लोगो लगाऊंगा और हरियाणा बोर्ड का लोगो लगाऊंगा, ये सारी चीज़ें। ठीक है, कुछ इस तरह से ये मैंने बताया है। ठीक है, तो ये पूरा बात है, पूरा मैटर है, मैं कैसे क्या करता हूँ वो सारी चीज़ें आपको दिखा दिया। तो इस तरह का कैसे क्रिएट होता है और कैसे बनाते हैं, ये सारी चीज़ें मैं बिल्कुल एकदम लाइव दिखाऊंगा इस, और जो भी चीज़ें मैं डिजाइन करूंगा एमएस पावर पॉइंट के अंदर करूंगा, ताकि जो मेरी ऑडियंस है जो एमएस पावर पॉइंट की ट्यूटोरियल कंटिन्यू देखती रहती है तो उनको अच्छे से समझ में आ जाए, वो अच्छे से जो है इस चीज़ को एमएस पावर पॉइंट के अंदर ही बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन जिनको फ़ोटोशॉप आती है या कोई और सॉफ्टवेयर आता है तो वो उसमें भी बना सकते हैं। ठीक है, बाकी साइज वगैरह वो कैसा रहेगा क्या रहेगा वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों अभी तक में जो चीज़ें मैंने आपको बताई वो सारी चीज़ें हमारा जो है ना, कह सकते हैं कि वो थ्योरी पार्ट था। ठीक है, अब हम लोग प्रैक्टिकल सीखेंगे कि ई बुक कैसे डिजाइन करते हैं। ठीक है, और मैं फ़ोटोशॉप का यूज नहीं करूँगा, मैं पावर पॉइंट में ये सारी चीज़ें करना बताऊँगा और पावर पॉइंट के अंदर भी आप जो है बहुत ही अच्छा ई बुक डिजाइन कर सकते हैं। ठीक, तो कैसे करना है, क्या साइज रखना है, कैसे क्या होगा, आइए इन सभी चीज़ों को अब हम लोग प्रैक्टिकल करके सीखेंगे। क्योंकि देखिए एम एस वर्ड किस लिए ओपन करेंगे ये भी आगे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले एम एस वर्ड ओपन करेंगे और यहाँ से एक ब्लैंक पेज ले लेंगे। ठीक है, तो मोस्टली जो टीचर होते हैं या जो भी ई बुक बनाते हैं उनका जो पेपर साइज होता है वो होता है A4 साइज। ठीक है, तो A4 साइज कैसे जानेंगे कितना होता है, तो यहाँ लेआउट में जाएंगे और यहाँ पे साइज मिल जाएगा, यहाँ जाएंगे तो यहाँ से A4 साइज में जब आप आएंगे तो यहाँ पे आपको ये सेंटीमीटर में दिख जाएगा कि 21 बाय 29.7 यानी कि इतना सेंटीमीटर आपको जो है रखना है। ठीक है, यानी कि कैनवास की जो साइज होगी आपके ई बुक का जो साइज होगा वो आपको इतना रखना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब ये साइज पता चल गया कि मुझे कितना साइज रखना है, तो अब हम लोग क्या करेंगे इसी साइज में अपना जो है ई बुक डिजाइन करेंगे। चाहे तो आप फोटोशॉप यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं पावर पॉइंट यूज करूँगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ओपन कर लूँगा और यहाँ से ब्लैंक प्रेजेंटेशन ले लूँगा। ठीक है, अब मुझे पता है कि इसकी साइज़ क्या रखनी है, तो पावर पॉइंट की जो साइज़ होती है वो कैसे चेंज करते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे डिजाइन टैब के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे स्लाइड साइज मिल जाएगा, यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ से कस्टम स्लाइड साइज में आएंगे और यहाँ पे आपको जो है साइज
जो भी है जैसा भी है वही रहने देना है। तो यहाँ से मैं कस्टम स्लाइड साइज ले लेता हूँ, कस्टम, ठीक है। यहाँ से कस्टम स्लाइड साइज यानी कि अपने हिसाब से, अपने मर्जी के हिसाब से यहाँ पे साइज देनी है। तो साइज कितना रखना है, तो ये हमने MS वर्ड में देख लिया है कि साइज मुझे रखना है 21 सेंटीमीटर और 29.7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऊपर में 21 लिख दूंगा और यहाँ पे 29.7 रख दूंगा, ठीक है। और यहाँ से पोर्ट्रेट सेलेक्ट करूँगा, यहाँ भी पोर्ट्रेट सेलेक्ट करूँगा और उसके बाद ओके करूँगा। यहाँ पे दो ऑप्शन आएंगे, तो यहाँ से इंश्योर फिट के ऊपर क्लिक करेंगे। तो इस तरह से जो साइज बनेगा, यानी कि यहाँ पे जो A4 पेपर की साइज है सेम टू सेम यही साइज यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से होम टैब में जाएंगे और यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं इन सभी को इस तरह से सिलेक्ट करके पहले तो डिलीट कर लेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो है चीज़ों को डिजाइन करेंगे। और डिजाइन कैसा होगा, किस तरह का होगा, कौन सा कलर यूज करेंगे, तो उसके लिए आपको जो है ना साइड में रेफरेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। तो रेफरेंस मैंने जो है यहाँ इसका काम हो गया है, इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। अब हम लोग व्हाट्सएप पर जाएंगे, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं इस इमेज को कॉपी कर लूँगा। तो ये जो इमेज है ये कॉपी हो जाएगा। उसके बाद मैं पावर पॉइंट में आऊँगा, यहाँ पे राइट क्लिक करके एज ए पिक्चर इसे यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। तो ये हमारे पास जो है सैंपल आ गए हैं, ठीक है। इसे मैं इस तरफ रख लूँगा कुछ इस तरह से, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा बाहर रखूँगा, ठीक है। तो इस तरह से ये आ गया। अब मुझे इसमें कौन कौन से कलर यूज करने हैं, यहाँ पे कलर कोड बनाना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, एक जो है कोई सा भी शेप सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं एक छोटा सा शेप क्रिएट करता हूँ कुछ इस तरह से। अब इसमें कौन सा कलर फिल करेंगे, तो यहाँ पे मैं शेप फिल में जाऊँगा, आई ड्रॉपर लूँगा और इस ई बुक में से एक कलर पिक कर लूँगा। शेप आउटलाइन में जा कर के नो आउटलाइन कर दूँगा, यानी कि इसके बाहरी में जो भी कलर हैं वो मैं हटा दूँगा। एक कलर हमने ले लिया, फिर मैं इस पर राइट क्लिक, उसके बाद मैं कंट्रोल डी से इसका डुप्लीकेट बनाऊँगा, जस्ट इसके नीचे रखूँगा, से फिल में जाऊँगा, आई ड्रॉपर लूँगा और जो दूसरा कलर है वो यहाँ से मैं पिक कर लूँगा। तो दो कलर हो गया। फिर मैं कंट्रोल डी से एक और इसका डुप्लीकेट बनाऊँगा, फिर मैं से फिल में जाऊँगा, आई ड्रॉपर में जाऊँगा और इसमें जो डार्क कलर हैं कहीं से उठा लेंगे, ठीक है। तो ये तीसरा कलर हो गया, ठीक है। तो यही 3 कलर हैं और बाकी वाइट है और कोई कलर नहीं है। हाँ, यहाँ पे येलो कलर भी यूज हुआ है, तो इसे मैं कंट्रोल डी से इसका एक और डुप्लीकेट बना लूँगा, यहाँ पे रख लूँगा, से फिल में जाऊँगा, आई ड्रॉपर में जाऊँगा और यहाँ से मैं ये वाला येलो कलर इसमें डाल दूँगा, ठीक है। तो हमारे पास कलर कोड भी आ गया कि मुझे अपने ई बुक में कौन कौन से कलर यूज करने हैं और यहाँ पे हमारा जो है ये सारी चीज़ें भी आ गई है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग जो है इसे डिज़ाइन करना शुरू करते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ हम लोग क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे ग्रिड एंड गाइडलाइन का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो एरो जैसा बना हुआ है यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ से हॉरिजेंटल गाइड एक ऐड कर देंगे, ठीक है। हॉरिजेंटल गाइडलाइन ऐड कर देंगे और इस लाइन को पकड़ के यहाँ पे रख लेंगे, यानी कि ऊपर का जो पोर्शन रहेगा हमारा यहाँ तक रहेगा, ठीक है। फिर इस लाइन का एक कॉपी बना लेंगे, तो कंट्रोल की प्रेस करके और फिर इस लाइन को पकड़ के इसको यहाँ पे रख लेंगे, ठीक है। दूसरा गाइडलाइन यहाँ पे आ गया। फिर इसका एक और कॉपी बनाना है क्या, नहीं। यहाँ पे देखिए 3 पार्ट में डिजाइन हुआ है, ऊपर का पार्ट है, मिडिल पार्ट है और नीचे का पार्ट है। तो उसी तरह से यहाँ पे ऊपर में इस तरह से, फिर बीच में और फिर नीचे कुछ इस तरह से डिजाइन होगा, ठीक है। तो ये गाइडलाइन आपको ले लेना है ताकि हम लोग जो है यहाँ पे काम कर सकें, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक जो है रेक्टेंगल शेप सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद इसके ऊपर जो है इस तरह से एक रेक्टेंगल शेप ड्रॉ कर लेंगे, कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से फिल में जाएंगे, आई ड्रॉपर में जाएंगे और सेम ये कलर यहाँ पे फिल कर लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे ये हो जाएगा। और इसमें जो भी कलर फिल करवाना होगा, जैसे कि मुझे ये कलर फिल करवाना है तो यहाँ क्लिक कर दूंगा
तो सेम यही कलर इसमें फिल हो जाएगा और उसके बाद शेप आउटलाइन में जा कर के नो आउटलाइन कर देंगे। ठीक है, तो ये कलर इसमें आ गया। फिर मैं इसे सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल डी से इसका डुप्लीकेट बनाऊँगा और उसके बाद मैं इसके नीचे यहाँ पे रख लूँगा। ये हो गया और इसको यहाँ तक रखना है तो इसे मैं थोड़ा सा छोटा कर लूँगा। ठीक है, अब बीच में एक शेप डालना है कुछ इस तरह से। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल डी से इसका डुप्लीकेट बनाएंगे और यहाँ पे इसके बीच में कुछ इस तरह से डाल देंगे। थोड़ा सा ऊपर लेकर के जाएंगे और यहाँ से अलाइन में जा कर के सेंटर कर देंगे और यहाँ से पकड़ के इसे थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। तो ये इस तरह से हो जाएगा। बस ये बन गया। अब देखिए इसका कलर थोड़ा सा चेंज रखना है तो इसे मैं सेलेक्ट करूँगा, से फिल में जाऊँगा, आई ड्रॉपर लूँगा और यहाँ से ये कलर इसमें फिल करवा दूँगा। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और कर सकते हैं, इसे सेलेक्ट कीजिए, से फिल में जाइए। ठीक है, यहाँ से नहीं, यहाँ से आप फिर ग्रेडियंट में जाइए। ठीक है, से फिल में जाइए, फिर यहाँ से ग्रेडियंट कलर में जाइए और यहाँ से आप इस तरह का कलर इसमें ले सकते हैं। ठीक है, तो आप देख लेंगे अपने हिसाब से कि किस तरह से रखना है, कैसा रखना है। तो इस तरह से ये हो जाएगा। फिर इसे सेलेक्ट कीजिए, से फिल में जाएंगे, ग्रेडियंट में जाएंगे और यहाँ से कुछ इस तरह से कलर इसमें ऐड करा लेंगे। ठीक है, अब इसमें कुछ और कलर फिल कराना है तो वो मैं आगे करूँगा, लेकिन पहले मैं क्या करूँगा, इसे थोड़ा सा नीचे लेकर के जाऊँगा और यहाँ पे कुछ इस तरह का कलर फिल करूँगा। तो यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूँगा, ये बैकग्राउंड है। ठीक है, ये वाइट वाला जो है ये बैकग्राउंड है, तो इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करूँगा, फॉर्मेट बैकग्राउंड में जाऊँगा और यहाँ से मैं कलर ऑप्शन में जाऊँगा और यहाँ क्लिक करूँगा, आई ड्रॉपर में जाऊँगा, सॉरी आई ड्रॉपर लूँगा और यहाँ से मैं ये कलर इसमें फिल करा दूँगा। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा जो है डिज़ाइन बन जाएगा। तो यहाँ तक जो है आपका ये सारी चीज़ें हो गई है। अब आपको क्या करना है, कुछ ऐसा डिज़ाइन बनाना है तो आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ से एक रेक्टेंगल शेप सेलेक्ट करना है और इस तरह का एक डिज़ाइन यहाँ पे क्रिएट कर देना है। हो गया, शेप फिल में जाएंगे और ये कलर इसमें फिल करवा देंगे, शेप आउटलाइन में जा कर के नो आउटलाइन कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे बस कंटेंट को लिख लेना है, बाकी बीच में क्या लिखना है, बीच में देखिए कुछ इमेज है, यहाँ पे कुछ ऐसा रखना पड़ेगा। तो हम लोग इसे मिनिमाइज करेंगे और उसके बाद गूगल ओपन करेंगे और गूगल में टाइप करेंगे मैथ फार्मूला, लिख करके सर्च कीजिए। यहाँ से इमेज में जाएंगे और उसके बाद यहाँ से टूल के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से साइज में जाएंगे और यहाँ से लार्ज साइज सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, ताकि हमें जो है अच्छी क्वालिटी की इमेज चाहिए तो लार्ज साइज सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे और मैथ का फार्मूला वाला जो है एक अच्छा सा इमेज यहाँ से कॉपी करेंगे। तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि कौन सा इमेज हमें चाहिए, किस तरह की चीज़ें हमें उसमें यूज करनी है। तो फिलहाल कुछ हाँ यहाँ पे कुछ ऐसा आ रहा है तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये मैं लगा सकता हूँ, या मैं थोड़ा सा और नीचे जाऊँगा, यहाँ पे एक ये इमेज थोड़ा सा ऐसा दिख रहा है और आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आप जितना ज़्यादा रिसर्च करेंगे उतना ही अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। आपका जो थीम है वो थोड़ा सा ग्रीन टाइप का है तो यहाँ से आप थोड़ा सा जो है ग्रीन टाइप का जो है इमेज ले सकते हैं। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से देख लेंगे कि आपको कैसा रखना है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा अलग रखूँगा, बिल्कुल ग्रीन नहीं रखूँगा, बिल्कुल सेम टू सेम नहीं रखूँगा, मैं ये वाला रखूँगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर राइट क्लिक करूँगा, यहाँ से मैं इस इमेज को कॉपी करूँगा, इसे मिनिमाइज करूँगा और यहाँ से मैं पावर पॉइंट में आऊँगा और ये जो हमारा शेप है इसके ऊपर क्लिक करूँगा और फिर मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करके फॉर्मेट शेप के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ से पिक्चर और टेक्सचर फिल, ठीक है, पिक्चर और टेक्सचर फिल सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से मैं क्लिप बोर्ड के ऊपर क्लिक कर दूँगा, क्योंकि वहाँ पे वेबसाइट के ऊपर हमने इमेज को कॉपी किया है तो वो कॉपी करने के बाद क्लिप बोर्ड में चला जाता है, इसलिए यहाँ से मैं क्लिप बोर्ड के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये इमेज इसमें इंसर्ट हो जाएंगे।
अब मैं क्या करूँगा, इसे सेलेक्ट करूँगा, पिक्चर फॉर्मेट में जाऊँगा, क्रॉप में जाऊँगा और यहाँ से मैं फिल वाला ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा। तो इस तरह से इसमें ये फिल हो जाएगा और उसके बाद कॉर्नर से पकड़ के इसकी साइज़ को थोड़ा सा बढ़ा लूँगा। तो इस तरह से ये हो जाएगा और साइड में क्लिक कर दूँगा। तो इस तरह से ये हमारा ये जो इमेज है इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा। फिर मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर राइट क्लिक करूँगा, फॉर्मेट पिक्चर पे क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं पिक्चर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से पिक्चर करेक्शन में जाऊँगा और यहाँ से इसकी ब्राइटनेस को थोड़ा सा कम कर दूँगा, थोड़ा सा डार्क कर दूँगा और इसकी कॉन्ट्रास्ट को आप जो है कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से देख लेंगे। इसका शार्पनेस अगर आप थोड़ा सा कम कर देंगे तो ये थोड़ा सा ब्लर हो जाएगा, अगर आप इसे बढ़ा देंगे तो थोड़ा सा और ये जो है शार्प दिखने लग जाएगा। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, फिर आप इसे सेलेक्ट करके कंट्रोल डी करेंगे, से फॉर्मेट में जाएंगे और इसमें आप चाहें तो कुछ इस तरह से कलर फिल करवा सकते हैं और फिर इसके ऊपर राइट क्लिक करके फॉर्मेट शेप में जाएंगे और यहाँ से इसकी ट्रांसपेरेंसी को थोड़ा सा बढ़ा देंगे तो ये ग्रीन भी हो जाएगा। या तो यहाँ पे ये जो ड्रॉप डाउन है यहाँ क्लिक करके इसमें यहाँ से इस तरह से ब्लैक ट्रांसपेरेंसी इसमें ऐड कर देंगे तो ये इस तरह से थोड़ा सा ब्लैक दिखने लग जाएगा। बस ये आपका हो गया। अब आपको क्या करना है, इन दोनों इमेज को, इन दोनों शेप को एक साथ सेलेक्ट करना है। यहाँ से इस तरह से इन दोनों को एक साथ सेलेक्ट करना है, अलाइन में जाना है, यहाँ से सेंटर, अलाइन में जा कर के यहाँ से कर देना है मिडिल। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। फिर इसके ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और इसे ब्रिंग टू फ्रंट कर देंगे तो ये ऊपर आ जाएगा। ठीक है, और ये अगर बहुत बड़ा हो गया है तो आप इसकी साइज़ को थोड़ा सा कम कर सकते हैं, कुछ इस तरह से। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो है चीज़ों को बस लिख देना है। अच्छा, यहाँ पे कुछ इस तरह का जो है एक आइकन बनाना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं एक जो है सर्कल शेप सेलेक्ट करूँगा और शिफ्ट को प्रेस करके यहाँ पे इस तरह से शेप क्रिएट कर लूँगा और शेप फिल में जाऊँगा और यहाँ से आई ड्रॉपर में जाऊँगा और ये कलर इसमें फिल करवा दूँगा। शेप आउटलाइन में जा कर के वाइट आउटलाइन लगा दूँगा। शेप आउटलाइन में जाऊँगा, विद में जाऊँगा और इसकी विद को थोड़ा सा बढ़ा दूँगा। तो इस तरह से ये हमारा बन जाएगा। फिर मैं यहाँ से एक जो है टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मैं 12 ऐसे लिख सकते हैं या तो आप ऐसे भी 12th लिख सकते हैं। कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसकी साइज को बढ़ा देंगे और इसमें अपने पसंद का फॉन्ट अप्लाई करके एंटर कर देंगे। यहाँ से आप इसे बोल्ड कर देंगे तो इस तरह से हो जाएगा और फिर यहाँ पे इसे इस तरह से रख देंगे। ये बड़ा हो गया है, इसे मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, यहाँ से इसे मिडिल कर देता हूँ। बस इन दोनों को सिलेक्ट कीजिए, से फॉर्मेट में जाइए, अलाइन में जाइए, सेंटर, अलाइन में जाइए, मिडिल। तो ये इस तरह से बीच में आ जाएगा। ठीक है, अब इन लाइन का काम हो गया है। ये जो 2 लाइनें हमने ली थी इसका काम हो गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, व्यू टैब पे क्लिक करके यहाँ से ग्रिड लाइन हटा देंगे। तो बस ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे बस लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे बस कंटेंट को लिखना है। तो यहाँ पे मैं लोगो लगाऊंगा, इसको मैं फ़िलहाल साइड में रख लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, इस पर राइट क्लिक करूँगा और उसके बाद मैं फॉर्मेट शेप में जाऊँगा। तो यहाँ पे ये ऑप्शन आ जाएंगे, पिक्चर और टेक्सचर फिल सेलेक्ट करूँगा, इंसर्ट में जाऊँगा और यहाँ से फ्रॉम ए फाइल के ऊपर क्लिक करूँगा और उसके बाद मैं डेस्कटॉप पर जाऊँगा क्योंकि उनका जो लोगो है वो डेस्कटॉप पर है। तो यहाँ से मैं इनका लोगो सेलेक्ट करूँगा और इस तरह से इंसर्ट करवा दूँगा। तो इस तरह से ये लोगो लग जाएगा। अब ये थोड़ा सा क्रॉप हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, पिक्चर में जाएंगे, क्रॉप में जाएंगे और यहाँ से क्रॉप में जा कर के यहाँ से फिल ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो ये सही से इसमें फिल हो जाएगा और साइड में क्लिक कर देना है। तो बस ये लोगो लग गया। ठीक है,
और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसके नीचे। इसे मैं पेस्ट करूँगा, कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट करूँगा। यहाँ से मैं इसमें पॉपिंस फॉन्ट अप्लाई करके एंटर कर दूँगा और यहाँ से मैं इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ और यहाँ से मैं ये जो चेंज केस वाला ऑप्शन है यहाँ पे मैं क्लिक करके यहाँ से मैं कैपिटल टू ईच वर्ड कर दूँगा और यहाँ से मैं इसकी साइज़ को थोड़ा सा बढ़ा दूँगा और इसके नीचे कुछ इस तरह से रखूँगा। ये थोड़ा सा कलर सेट नहीं हो रहा है तो यहाँ से मैं ये कलर इसमें अप्लाई करूँगा, तो ये जो कलर है इसमें ये परफेक्ट बैठ जाएगा। इसे मैं यहाँ से मिडिल कर लूँगा और इसकी साइज़ को थोड़ा सा बढ़ा के देखूँगा, ज़्यादा हो रहा है, बोल्ड करते हैं, हाँ ठीक है। यहाँ पे मैं सेलेक्ट करके कॉपी करूँगा, इसे मिनिमाइज करूँगा, पावर पॉइंट में आऊँगा और यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूँगा, एज ए पिक्चर इसे पेस्ट करूँगा और उसके बाद मैं पिक्चर फॉर्मेट में जाऊँगा, क्रॉप में जाऊँगा और यहाँ से ये जो थोड़ा यहाँ पे जो छोटा सा आइकन दिख रहा है यहाँ क्लिक करूँगा। एस्पेक्ट रेशियो में जाकर के 1:1 रेशियो में से पहले तो क्रॉप कर लूँगा, साइड में क्लिक करता हूँ, फिर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, पिक्चर फॉर्मेट में जाऊँगा और यहाँ पे जो छोटा सा आइकन है यहाँ क्लिक करूँगा, क्रॉप टू शेप में जाऊँगा क्योंकि मुझे इसे सर्कल शेप में क्रॉप करना है। तो यहाँ से मैं ये ऑप्शन सेलेक्ट करके यहाँ से मैं इसे सर्कल शेप में क्रॉप कर लूँगा और उसके बाद इसकी साइज़ को छोटा कर लूँगा और उसके बाद यहाँ पे इसे मैं लगा सकता हूँ। ठीक है, आप चाहें तो इसे क्रॉप कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसकी साइज़ को इस तरह से छोटा कर लेंगे और इसको यहाँ पर रख देंगे। थोड़ा सा इसे बढ़ा देते हैं, कंट्रोल को प्रेस करेंगे, माउस का पहिया इसे घुमाएंगे तो ये जूम हो जाएगा। कंट्रोल को प्रेस करके माउस का पहिया घुमाएंगे तो इस तरह से ये जूम हो जाएगा और फिर आप इसे एकदम बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे। ये हो गया। अब इसे थोड़ा सा और ऊपर रखेंगे और इसको थोड़ा सा डाउन एरो से थोड़ा सा डाउन कर देंगे। बस ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे एक और लोगो लगाना है, इसके ऊपर राइट क्लिक करूँगा, यहाँ से मैं इसे कॉपी करूँगा, इसे मिनिमाइज करूँगा और उसके बाद यहाँ से मैं पीपीटी में जाऊँगा और यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके एज ए पिक्चर इसे पेस्ट कर दूँगा। फिर मैं कंट्रोल की प्रेस करके इसकी साइज़ को थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ और इसे सर्कल शेप में क्रॉप करना पड़ेगा। तो फॉर्मेट पिक्चर में जाएंगे, क्रॉप में जाएंगे, यहाँ पे छोटा सा जो आइकन है यहाँ क्लिक करूँगा, क्रॉप टू शेप में जाऊँगा और इसको सर्कल शेप में क्रॉप कर लूँगा। अब ये थोड़ा सा जो है ब्लैक एरिया बाहर जा रहा है तो यहाँ पे मैं क्रॉप के ऊपर क्लिक करूँगा और कंट्रोल और शिफ्ट को प्रेस करके कॉर्नर से पकड़ के इसकी साइज़ को इस तरह से क्रॉप कर लूँगा। ठीक है, और फिर मैं साइड में क्लिक कर दूँगा तो इस तरह से ये क्रॉप हो गया और उसके बाद शिफ्ट की को प्रेस करके इसकी साइज़ को छोटा कर लेना है और उसके बाद यहाँ पे इसे रख देंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं कि ये यहाँ पे इस तरह से फिट बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है। इसे मैं थोड़ा सा और इस तरह से ऊपर ही रख लेता हूँ। ये फिट बैठ गया है और यहाँ पे जो बैकग्राउंड है इसे मैं सेलेक्ट करता हूँ, सेव फॉर्मेट में जाऊँगा और इसका कलर मैं आई ड्रॉपर ले करके सेम यही कलर इसमें फिल करवा दूँगा तो ये इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो कई बार थोड़ा सा अपने हिसाब से इसे करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये पता चल जाएगा कि ये जो है सीबीएसई बोर्ड और हरियाणा बोर्ड का जो है ये मैथमेटिक्स का फार्मूला का किताब है। ठीक है, ऐसा लगा देता हूँ, शायद यहाँ पे कुछ मिस्टेक था तो यहाँ पे मैं फार्मूला को सेलेक्ट करके यहाँ से मैं इसका कलर थोड़ा सा वाइट करके देखता हूँ और यहाँ से मैं क्विक को सेलेक्ट करके इसकी कलर को वाइट कर दूँगा। इसको मैं सेलेक्ट करके इसे मैं वाइट कर देता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे बस जो है राइटर का नाम लिखना है। तो यहाँ पर जो भी लिखना होगा आप लिख सकते हैं, या तो इन्होंने एक चीज़ और बोला था लिखने के लिए, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि इन्होंने और क्या कहा था इसमें करने के लिए। डाउनलोड का ऑप्शन बोला था देने के लिए। एक मिनट, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ।
यहाँ पे देखिए ई बुक पर ऐड करना, डाउनलोड ऐप लर्निंग NP लर्निंग हब, ठीक है, गूगल प्ले स्टोर। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इंसर्ट में जाएंगे, पिक्चर में जाएंगे, यहाँ से ऑनलाइन पिक्चर सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे सर्च ऑप्शन आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे सर्च करेंगे, डाउनलोड लिख करके सर्च करेंगे तो यहाँ पे ये बटन आ जाएंगे। तो यहाँ से मैं ग्रीन कलर वाला इसे मैं सेलेक्ट करता हूँ और इसे मैं इंसर्ट करवा दूँगा। ये हो गया। अब मुझे क्या करना है, थोड़ा सा इसकी साइज़ को छोटा कर लेना है कुछ इस तरह से। चलिए यहाँ पे ये हो गया। अब हमें क्या करना है, इंसर्ट में जाना है, पिक्चर में जाना है, ऑनलाइन पिक्चर सेलेक्ट करना है और यहाँ पे प्ले स्टोर लिख करके सर्च करना है, PLAY प्ले STORE प्ले स्टोर लिख करके सर्च करेंगे, एंटर करेंगे और यहाँ पे प्ले स्टोर का जो है एक बटन लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ से मैं चेक टिक हटा देता हूँ क्योंकि मुझे वाइट कलर का जो है ये बटन चाहिए। तो वाइट कलर वाला बटन, हाँ यहाँ पे ये मिल गया हमें। इसे मैं सेलेक्ट करूँगा और इसे इंसर्ट कर दूँगा तो ये हमारा लग गया और मुझे नहीं लग रहा है कि इसकी ज़रूरत है, तो इसे मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ क्योंकि इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है गेट इट प्ले स्टोर, ठीक है। और यहाँ पे कुछ और लिखना है तो लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये मैं शेप को सेलेक्ट करता हूँ। इसका मुझे थोड़ा सा जो है ना, ये जो लाइन है इसे थोड़ा सा कर्व रखना है। तो मैं क्या करूँगा, इस शेप को सेलेक्ट करूँगा, शेप फॉर्मेट में जाऊँगा, एडिट शेप में जाऊँगा, चेंज शेप में जाऊँगा और यहाँ से मैं ये वाला शेप सेलेक्ट करूँगा तो ये इस तरह से हो जाएगा। और इसको मैं इस तरह से जो है ये जो येलो डॉट है इसे पकड़ के इस तरह से इसकी ये जो कॉर्नर है इसे मैं इस तरह से राउंड कर सकता हूँ। तो इस तरह से ये राउंड हो जाएगा, ठीक है। अब ये मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। चलिए, तो ये हमारा जो है कवर पेज डिज़ाइन हो गया है। अब बस मुझे क्या करना है, पेज डिज़ाइन करना है और इसका पीछे का पेज डिज़ाइन करना है। बाकी देखिए, अगर ई बुक बन रहा है मतलब मान लीजिए कि ये जो है सिर्फ PDF रहने वाला है, इसका प्रिंट नहीं होने वाला है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इसका बैक कवर डिज़ाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस कवर पेज और इसका पेज दो ही चीज़ें डिज़ाइन करना पड़ेगा। तो पेज कैसे डिज़ाइन होता है, तो यहाँ पे मैं न्यू स्लाइड पे क्लिक करूँगा और यहाँ से एक ब्लैंक स्लाइड ले लूँगा और यहाँ पे मैं पेज डिज़ाइन कर दूँगा, ठीक है। तो पेज आपको अपने हिसाब से जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं एक जो है इस तरह का शेप सेलेक्ट करूँगा, रेक्टेंगल सिंगल कॉर्नर राउंड, ठीक है। ये शेप सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मैं इस तरह से इसे ड्रॉ करूँगा, इसकी कॉर्नर को इस तरह से राउंड कर दूँगा, ठीक है। और रोटेट में जा कर के इसे इस तरह से रोटेट कर दूँगा। इसको ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, बस इतना ही करना है। इसे मैं सेलेक्ट करूँगा, शेप फॉर्मेट में जाऊँगा और यहाँ से मैं इसमें ये कलर फिल करवा दूँगा। शेप आउटलाइन में जा कर के नो आउटलाइन कर दूँगा, ठीक है। ये हो गया और यहाँ पे मैं लिख दूँगा क्लास 12, ठीक है। और कंट्रोल A से ऑल सेलेक्ट करूँगा और इसकी साइज़ को 28 कर दूँगा और यहाँ से मैं फॉन्ट पॉपिंस अप्लाई करके एंटर कर दूँगा। बस ये हमारा हो गया और इसकी उसके बाद इसके कलर को वाइट कर दूँगा और इसको मैं यहाँ पे से मैं इसे मिडिल कर लेता हूँ, ठीक है। अब इन दोनों को सिलेक्ट करूँगा, शेप फॉर्मेट में जाऊँगा, अलाइन में जाकर के सेंटर कर दूँगा। बस ये हमारा हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों शेप को सिलेक्ट करूँगा और उसके बाद कंट्रोल D से इसका डुप्लीकेट बनाऊँगा
अब मैं क्या करूँगा, ये जो सेव है इसे मैं सेलेक्ट करूँगा, सेव फॉर्मेट में जाऊँगा, रोटेट में जाऊँगा और यहाँ से मैं इसे इस तरह से रोटेट करा लूँगा। फिर मैं रोटेट में जाऊँगा और फ्लिप, एक बार पहले फ्लिप वर्टिकल और फिर फ्लिप हॉरिजेंटल कर दूँगा। और यहाँ पे मैं बस इनका जो भी नाम है लर्निंग हब, ठीक है, यहाँ पे मैं कोचिंग का नाम लिख दूँगा, या तो व्हाट्सएप नंबर भी दे सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब ये बहुत बड़ा हो गया है तो मैं इसकी साइज को थोड़ा कम कर लूँगा। तो बस ये हमारा हो गया, ठीक है। तो ये पेज भी डिजाइन हो गया है। बाकी और भी डिजाइन हो सकते थे लेकिन इतना काफ़ी है, कोई ज़्यादा हमें नहीं करना है। इसे मैं सेलेक्ट करके इसका कलर मैं चेंज भी कर सकता हूँ कुछ इस तरह से। हाँ, ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा है। हाँ, ये ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। इसे मैं सेलेक्ट करूँगा और थोड़ा सा मैं इसकी पोजीशन को सही कर लूँगा, ठीक है। तो ये हो गया। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिजाइन में चेंज करूँगा। इसे मैं इस तरह से कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में रख लेता हूँ और मैं इसकी कलर को इस तरह से कर लूँगा, शेप आउटलाइन, नो आउटलाइन, और इसके ऊपर राइट क्लिक करके सेंड टू बैक। फिर मैं कंट्रोल डी से इसका डुप्लीकेट बनाऊँगा और इसे मैं यहाँ पे रख लूँगा। उसके बाद इसके ऊपर राइट क्लिक करके सेंड टू बैक, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा पेज डिजाइन हो गया है। अब इसमें क्या करना है, वाटर मार्क लगाना है, ठीक है। तो यहाँ से मैं इंसर्ट में जाऊँगा, पिक्चर में जाऊँगा, दिस डिवाइस सेलेक्ट करूँगा, यहाँ से मैं लोगो सेलेक्ट करके यहाँ पे लगा दूँगा। कंट्रोल शिफ्ट पकड़ के इसकी साइज़ को थोड़ा सा छोटा करूँगा और यहाँ से कलर में जा कर के इसकी ट्रांसपेरेंसी को बढ़ा दूँगा। ये वाटर मार्क लग गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो है चीज़ों को बिल्कुल सिंपल रखा है। अच्छा, यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर देना चाहें तो व्हाट्सएप नंबर भी दे सकते हैं। देखिए, यहाँ पे मैं व्हाट्सएप नंबर देना चाहूँगा तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं एक इस तरह का शेप ले लूँगा, रेक्टेंगल टॉप कॉर्नर राउंडेड, ठीक है। ये शेप ले लूँगा और यहाँ पर मैं इसे ड्रॉ कर लूँगा। एक मिनट, यहाँ पे कुछ इस तरह से और यहाँ पे मैं इस तरह से ये बना लूँगा और ये मैं बिल्कुल इसके बीच में रख लेता हूँ। इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं, सेव फॉर्मेट में जाते हैं, अलाइन में जाकर के सेंटर कर देंगे। तो इस तरह से ये हमारा हो जाएगा और इसे मैं सेलेक्ट करता हूँ, सेव फॉर्मेट में जाऊँगा, रोटेट में जाऊँगा, यहाँ से फ्लिप हॉरिजेंटल कर दूँगा और इसको मैं यहाँ पर लगा दूँगा। सेव फिल में जाऊँगा और यहाँ से मैं ये कलर फिल करवा दूँगा। सेव आउटलाइन में जाकर के नो आउटलाइन कर दूँगा। तो ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। चलिए भैया, ये हमारा हो गया, ठीक है। चलिए, इसका भी काम हो गया है। इसे मैं सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। तो दोस्तों, इस तरह से ये हमारा जो है कवर पेज डिजाइन हो जाएगा और इस तरह से हमारा ये जो है पेज डिजाइन हो जाएगा, कवर पेज और ये हमारा पेज, ठीक है। अगर यहाँ पे इमेज वगैरह लगाने को बोलते हैं तो यहाँ पे इमेज वगैरह भी लगा सकते हैं। अगर ऐसा कहते हैं तो इसकी साइज़ को थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा कुछ इस तरह से, और यहाँ से इसकी साइज़ को छोटा कर लेंगे और यहाँ से मैं कैपिटल टू ईच वर्ड कर दूँगा। इसे मैं कुछ इस तरह से कर लूँगा। यहाँ इमेज लगाना है तो इमेज भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो इमेज मुझे नहीं लगता है कि ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन ये वाली, ठीक है। तो मैं इस इमेज को पहले सेव कर लेता हूँ। पहले मैं इस इमेज को सेव कर लेता हूँ तो इसके ऊपर राइट क्लिक करूँगा, सेव एज के ऊपर क्लिक करूँगा और इस इमेज को यहाँ से मैं डेस्कटॉप पर सेव कर लेता हूँ। ये सेव हो गया। इसे मैं मिनिमाइज करूँगा और उसके बाद मैं यहाँ से फ़ोटोशॉप ओपन करूँगा
क्योंकि फ़ोटो को थोड़ा सा एडिट करना पड़ेगा, तभी जा कर के वो जो है चीज़ें अच्छे से आएगी। ठीक है, ये हमारा फ़ोटोशॉप ओपन हो रहा है, ओपन हो गया। अब यहाँ से मैं क्रिएट, यहाँ से मैं ओपन के ऊपर क्लिक करूँगा और वो जो हमारा इमेज है वो किस फोल्डर में है उस फोल्डर में जाऊँगा और यहाँ से मैं उनकी इमेज को सेलेक्ट करूँगा, ओपन के ऊपर क्लिक करूँगा। उसके बाद मैं उनकी इमेज को यहाँ पे ओपन करूँगा। ये इमेज ओपन हो रहा है थोड़ा सा, हाँ। तो इस तरह से फ़ोटोशॉप के अंदर इमेज को ओपन करेंगे। इमेज को ओपन करने के बाद यहाँ से लॉक हटा देंगे और उसके बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ से क्विक सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करना है। यहाँ से सेलेक्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह से इनका जो इमेज है वो सेलेक्ट हो जाएगा। ये देखिए इमेज जो है सेलेक्ट हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे मास्किंग के ऊपर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से इनका इमेज, तो इस तरह से इमेज का बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। फिर यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। ठीक है, ये जो इमेज है यहाँ क्लिक करूँगा, इमेज में जाऊँगा, यहाँ से ऑटो टोन सेलेक्ट करूँगा, इमेज में जाऊँगा, ऑटो कॉन्ट्रास्ट ऑन करूँगा और यहाँ से मैं फ़िल्टर में जाऊँगा और यहाँ से मैं फ़िल्टर अप्लाई कर सकते हैं, कैमरा रो फ़िल्टर अप्लाई कर सकते हैं, या और आपको जो भी चीज़ें आती है वो सारी चीज़ें यहाँ से आप फ़िल्टर ऐड कर सकते हैं। देखिए मुझे इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत चीज़ें हमने यहाँ पे कर लिया है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से क्रॉप टूल लूँगा और यहाँ से मैं इनकी इमेज को थोड़ा सा क्रॉप कर लूँगा। 1 मिनट, कंट्रोल जेड। तो इस तरह से ये इमेज हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, फाइल के ऊपर क्लिक करना है और एक्सपोर्ट में जाकर के क्विक पीएनजी, फ़ोटो की साइज़ भी थोड़ा सा कम हो जा रही है। चलिए, तो ये हमारा इमेज यहाँ पे बन गई है। अब मैं यहाँ से पावर पॉइंट में आऊँगा, यहाँ से इंसर्ट में जाऊँगा, पिक्चर में जाऊँगा, दिस डिवाइस सेलेक्ट करूँगा और हमने जो फ़ोटो बनाई है उसे यहाँ से मैं सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे इंसर्ट करा दूँगा और ये इस तरह से आ जाएगा और शिफ्ट को पकड़ के इसकी साइज़ को थोड़ा सा इस तरह से बढ़ा लूँगा। बस ये हमारा हो गया। और यहाँ से आप चाहें तो कलर करेक्शन कर सकते हैं, ब्लैक एंड वाइट भी रख सकते हैं। तो इस तरह से आप इसमें इमेज भी इंसर्ट कर सकते हैं। फ़िलहाल इतना ही रहने देते हैं और उनको दिखाते हैं कि ये कैसा बना है। अब हम लोग क्या करेंगे, फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद सेव के ऊपर क्लिक करेंगे और ब्राउज के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद इसे जहाँ भी सेव करना चाहें वहाँ इसे सेव कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सेव हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, एक्सपोर्ट में जाएंगे और यहाँ से चेंज फाइल टाइप के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से पीएनजी जो लिखा हुआ है पीएनजी के ऊपर डबल क्लिक करेंगे और उसके बाद इसको मैं डेस्कटॉप पे सेव कर लूँगा। तो डेस्कटॉप सेलेक्ट करूँगा, सेव के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ से ऑल स्लाइड के ऊपर क्लिक कर दूँगा, ओके कर दूँगा। तो इस तरह से ये हमारा जो है पीएनजी एक्सपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसे यहाँ से क्लोज करता हूँ। बिल्कुल सिंपल डिज़ाइन बनाई है। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, एक वेबसाइट है उस पर मैं जाऊँगा जहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इस ई बुक को 3D में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में मैंने पहले भी वीडियो बनाई है। तो आपको क्या करना है, इस वेबसाइट पर आ जाना है। यहाँ पे मैं इसे गूगल क्रोम में ओपन करके दिखाता हूँ। ये वेबसाइट जो है वो ये है। ठीक है, DIYbookdesign.com। ठीक है, DIYbookcover.com, DIYbookcovers.com। इस वेबसाइट पर आ जाना है। उसके बाद आपको किस तरह का बुक कवर चाहिए उस तरह का डिज़ाइन सेलेक्ट करना है
सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से उस कवर पेज को ब्राउज़ करके ओपन करेंगे। तो यहाँ ब्राउज़ के ऊपर क्लिक करते हैं। उसके बाद हमने जो कवर पेज बनाई है वो NP ईबुक फोल्डर में आ गया है। तो इसे मैं सेलेक्ट करूँगा और इसे यहाँ पे मैं ओपन करूँगा। तो इस तरह से यहाँ पे ये आ जाएगा और उसके बाद अपलोड के ऊपर क्लिक करके इस कवर पेज को यहाँ अपलोड कर देंगे। तो ये इस तरह से अपलोड हो जाएगा। अपलोड होने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। तो इस तरह से हो जाएगा और अब आपको कुछ नहीं करना है, बस PNG के ऊपर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से ये आपका PNG बन जाएगा और इसी फोल्डर में से ला करके सेव कर देंगे। अब देखिए ये हमारा जो है 3D मॉकअप जब इसमें लग जाता है, जब ये इस तरह से बन जाता है, तब देखिए ये कैसा दिखता है। ठीक है, तो अब देखिए ये जो है कुछ इस तरह से दिखने लग गया है। ठीक है, बाकी इस चीज़ को MS वर्ड में कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे ईबुक जो है डिजाइन होगा, बाकी आगे की चीज़ें जो है ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है। एंड स्क्रीन पर वीडियो मिल जाएगा, यानी कि इस वीडियो को देखने के बाद एंड स्क्रीन पर जो वीडियो आएगी उस वीडियो को देख करके आप सीख सकते हैं कि इसको कैसे MS वर्ड के अंदर अप्लाई करना है और किस तरह से आपका जो है कंप्लीट ईबुक बनेगा। ठीक है, तो ईबुक वाला ट्यूटोरियल देख लेंगे तो ये सारी चीज़ें आराम से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा बन गया। अब आपको अगर कोई दूसरा डिज़ाइन बनाना है तो बैक जाएंगे, थोड़ा सा और बैक जाएंगे और यहाँ से दूसरा डिज़ाइन सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैं इस बार जो है ये वाली डिज़ाइन सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर मैं नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ से मैं इसे अपलोड कर दूँगा। ठीक है, तो यहाँ ये अपलोड हो जाएगा। इसमें एक और जो है डिज़ाइन अपलोड करना पड़ेगा, तो मैं ब्राउज़ के ऊपर क्लिक करूँगा और इस बार मैं वापस से इसी को अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, दो बार मैं इसी को अपलोड कर दूँगा और देन मैं यहाँ पे देख लूँगा कि दोनों यहाँ पे आ गए हैं। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूँगा। तो इस तरह से ये हमारा डिज़ाइन बन जाएगा और यहाँ से PNG को डाउनलोड कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमारा जो है दूसरा कवर पेज बन जाएगा। इसे मैं सेव कर लेता हूँ। अब ये जो नया बना है ये कैसा दिखता है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ये हमारा जो है कंप्लीट ईबुक डिज़ाइन बन गया है। यानी कि जब ये मॉकअप लगता है, जब ये 3D में बनता है, तब जा कर के ये ईबुक अच्छा दिखता है। ठीक है, तो इस तरह से आप ये सारी चीज़ें बना सकते हैं।